मैं अर्जुन रॉय। मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन आता है, उसके बाद एक बेल आइकॉन आता है, उसको दबा दीजिएगा, एक घंटी बज जाएगा और उसके बाद मैं जो वीडियो डालूँगा वो आपके पास पहले ही पहुँच जाएगा। इससे ही आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए मैं आपको रामायण का कहानी बताता हूँ। रामायण का कहानी बताने से पहले मैं थोड़ा हमारे जो वैदिक कॉन्सेप्ट के अनुसार महाकाल का जो धारणा दिया गया है उसको थोड़ा अति संक्षेप में बताता हूँ। हमारे जो युगों को हमारे काल को चारों महायुगों में विभक्त किया गया है। पहला आता है सतयुग, दूसरा आता है त्रेता युग, तीसरा आता है द्वापर और चौथा जो वर्तमान युग चला आ रहा है वह है कलयुग। चलिए इस काल सफ़र से थोड़ा त्रेता युग की ओर करते हैं। वहाँ अयोध्या के महाराज अयोध्या नरेश दशरथ हुआ करते थे, जो एक परम वैभवशाली राजा थे और वो इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। जो हम अगर प्राचीन राजवंशियों को देखें तो उस प्राचीन राजवंशों में इक्ष्वाकु वंश एक बहुत पुराना राजवंश हुआ करता था और वो माना जाता है कि वो सूर्य से उसका वास्ता है, सूर्य देव से, इसलिए सूर्यवंश भी कहा जाता है। सूर्यवंशी महाराज दशरथ हुआ करते थे, उनके 3 महारानियां हुआ करती थी जो कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा। तो इन तीनों महारानियों के होते हुए उनको एक महारानियों के होते हुए और उसके साथ साथ उनका राज्य में परम वैभवशाली वातावरण था। उनके जनता, उनके प्रजा उनको धर्मात्मक राजा कहा करते थे। उनको वो बहुत ही प्रजावत्सल राजा भी थे। तो ये सब होते हुए उनका एक सुख से वो वंचित हुआ करते थे, जो था संतान सुख। संतान सुख से वो रिक्त और वंचित होने के कारण वो बहुत ही दुखद थे। उस समय दुख उनके मन में वास करता था। तो एक दिन वो शिकार खेलते खेलते अपने राज्य में सरयू नदी के तट पर जाके उपस्थित हुए। तो सरयू नदी के तट पर उपस्थित होने के साथ साथ उन्होंने दूर से ऐसा उनको लगा कि कहीं कोई हिरण या कोई पशु जलपान के लिए आया है। तो उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा और वो शब्द भेदी बाण जाके वहाँ जिस निशाने पे उन्होंने लगाया वहाँ पहुँचा। तो वो दिशा की ओर राजा अग्रसर हुए। अग्रसर होने के बाद उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो कोई पशु, कोई जानवर या कोई हिरण भी नहीं है। तो उन्होंने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उसने कहा कि मेरा नाम श्रवण कुमार है महाराज। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा माता पिता कहाँ है? उन्होंने दिखाया उंगली करके कि वो देखिए मेरे माता पिता वहाँ बैठे हैं। वो दूर यात्रा से वो थक हार के उधर बैठे हुए हैं। मैं उनके लिए जल लेने के लिए आया और आपने मुझी पर ही बाण छोड़ दिया। तो ये देख के महाराज दशरथ वेदना विह्वल होकर वो जल का जो घड़ा था, वो जल का घड़ा में जल भर कर उन्होंने अंध मुनि के पास गए और जाने के बाद जल पान करने के लिए आग्रह किया अंध मुनि को। और अंध मुनि ने कहा कि बेटा श्रवण तू आया? तब महाराज दशरथ ने कहा कि नहीं, मैं श्रवण नहीं, महाराज दशरथ हूँ।